Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC and State PSC. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So friends, जानते हैं क्या है देश से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां। तो तिब्बत जो चाइना के क्षेत्र में पड़ता है, जिसके के धर्मगुरु और जिसके आप बोल सकते हो कि तिब्बत के लोगों के जो मालिक हैं, ये राजा हैं या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। तिब्बत के जो दलाई लामा है वो भारत में रह रहे हैं और उनका जो भी नागरिक है उन लोगों को जबरदस्ती चीन ने सैन्य शिविर पर भेजना शुरू कर दिया है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जबरदस्ती आर्मी में बहाल होने को कहा जा रहा है। इसके साथ ही भारत में लगातार कोरोना का टेस्ट बढ़ता जा रहा है और कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो घट रही है। इसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपको आगे बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखिए, सुनिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। तो आगे देखते हैं। और आप लोग जान रहे होंगे, टीवी पे देख भी रहे होंगे, कृषि बिल और कृषि जो विधेयक है उस पर प्रदेश भर में कल 24 तारीख को पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ ही जो हमारे विख्यात बोल सकते हैं, सॉरी, मशहूर प्रख्यात गायक जो थे एसपी बाल सुब्रमण्यम जी, वो नहीं रहे और लगातार सरकार खोज चाह रही है कि जल्द से जल्द देश भर में स्कूलों को खोला जाए और सभी राज्य आपसी तालमेल के साथ कोरोना काल में स्कूलों को खोले, कॉलेजों को खोले। तो यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी तो खुल चुकी है, कहीं यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य जो हैं अभी भी स्कूल अपना विद्यालय को बंद रखे हैं। कोरोना का डर उनको सता रही है और लगातार स्थिति बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है देश की कोरोना के मामले में। और मेडिकल के लिए एक नया एनएमसी गठन किया गया है, उसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। उसके साथ ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में और साथ ही अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, कुछ ही आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं। कोरोना के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में घट रहे हैं मामले। महाराष्ट्र में देखिए, उच्च स्तरीय जो सक्रिय मामले थे 17 सितंबर को 3 लाख से करीब अधिक थे और अभी 2,73,000 हो गए। आंध्र प्रदेश का भी देख सकते स्थिति 1 लाख से अधिक था 9 सितंबर को, अभी वर्तमान में 70,000 पहुंच गया है। तमिलनाडु का भी देख सकते हो 52,000 था और अभी 46,000 हो गया है। कर्नाटक का भी स्थिति देखो सुधार हो रहा है, और लेकिन तमिलनाडु में ऐसा खास सुधार नहीं हुआ जिस तरह से आंध्र प्रदेश में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश का भी स्थिति वही दयनीय बनी हुई है, लेकिन हाँ, आप बोल सकते हो कि कुछ प्रतिशत में सुधार जरूर आया है। और देखिए, ज़्यादा लोग जो ठीक हो रहे हैं, सो 19 सितंबर को जो है नए मामले जो आए थे 93,000 और ठीक हुए लगभग 96,000 के आसपास। 20 सितंबर को भी स्थिति देख लो आप, 2-3 हज़ार का डिफरेंस हो रहा है। ये सबसे अच्छी स्थिति जो थी वो 21 सितंबर को थी, 86,000 नए मामले आए, 87,000 लगभग, और लगभग 93,000 से अधिक मामले ठीक हुए। यानी स्थिति अच्छी है, भारत की स्थिति सुधर रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी खतरा बरकरार है। जब तक वैक्सीन का ट्रायल बढ़िया से नहीं हो पाता है, मानव प्रशिक्षण नहीं होता है, तब तक लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। जब तक भारत बायोटेक और बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार दवा और वैक्सीन बनाने के लिए अपना कोशिश जारी रखी है। तो ये थे कुछ जानकारियां कोरोना से। भारत सरकार 15 लाख से अधिक टेस्ट कर चुका भी है अभी तक, मतलब एक दिन का जो है रिकॉर्ड टेस्ट हुआ है 15 लाख। और भारत में मरीजों की संख्या भी काफ़ी अधिक पहुंच चुकी है, लगभग अमेरिका में 70 लाख पहुंची है, तो भारत में 60 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। और संक्रमण फीसदी दर जो है आ गई है लगभग 8.44। तो आगे बताते हैं। ये हमारा बनवाल ट्यूटोरियल्स जो है अब टेलीग्राम पे भी आ गया, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, बनवाल ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हो और करंट अफेयर्स की जानकारी ले सकते हो। देखते हैं आगे क्लास में क्या है खास आज की क्लास में, क्योंकि हर क्लास जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके करंट अफेयर्स से जितने भी सवाल हैं अधिकतर सब इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेशल कंटेंट आपको मुहैया कराया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला है। CGL का भी है, CHSL का भी है, रेलवे ग्रुप डी का भी होने वाला है दिसंबर में, नेट का भी चल रहा है।
तो तमाम तरह के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टेक दिस बेनिफिट ऑन टाइम और रेगुलरली। तो आगे देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन। तो जो डेली चल रहा है वो लगातार अभी भी चल रहा है। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रख्यात गायक श्रीपति पंडित राध्याय बाला सुब्रमण्यम, जो काफ़ी फेमस है, किसके नाम से? एसपी बाला, एसपीबी या बालू के नाम से मशहूर है, का चेन्नई में के निजी अस्पताल में रात को लगभग 1:45 में निधन हो गया। तो कल ही निधन हुआ है। वह 74 वर्ष के थे। पिछले 52 दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे। फेफड़ा में संक्रमण फैल चुका था और उनके जो पुत्र जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करके ये सोशल साइट पे, ये सोशल नेटवर्किंग पे उन्होंने ये स्टेटमेंट लिख के बताया, लोगों को सूचना दी कि उनके पिताजी नहीं रहे। उन्हें 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार आदि दिए जा चुके हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। तो देख सकते हो, समझ सकते हो कितना फेमस होंगे वो वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में तो है ही हैं, क्योंकि यही जो भी भाषा इन्होंने जो गाना गाया वो विश्व में भी काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। तो काफ़ी लोग इनके गानों को पसंद भी करते हैं। तो ये थे प्रख्यात गायक। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें अक्सर ही ये इस तरह का सवाल आते हैं। जैसे एक आप देख सकते हो कि भारतीय समाज सुधारक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका आज जन्म हुआ था 1820 में, आज ही के दिन। तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर। आज ही के दिन नेक्स्ट है, आज ही के दिन वर्ष 1815 में नेपोलियन का पराजय के बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया में गठबंधन का ऐलान हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1973 में सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड यात्री हवाई जहाज में अटलांटिक यात्रा का रिकॉर्ड 3 घंटा 32 मिनट में पूरा कर लिया था। तो ये अब तक का मतलब 1973 तक, वर्ष 1973 तक का एक रिकॉर्ड बनाया गया था, ये सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड यात्री हवाई जहाज के द्वारा, जो अटलांटिक को 3 घंटा 32 मिनट में पूरा कर लिया था। बट अभी तो बहुत सारा विमान आ चुके हैं, एयरबस के हो या बोइंग के हो, वो तो काफ़ी इतिहास रच चुके हैं। आज ही के दिन 1888 में नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी लेखक टी.एस. इलियट का भी जन्म हुआ था। तो ये था आज का इतिहास। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स, जो आपका शुरू होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप कोई भी एनी काइंड ऑफ एग्जाम को आप देख लो, सभी में करंट अफेयर्स 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप श्योर हो जाओ, बी श्योर, और इसके लिए तैयार रहो कि हमको छोड़ना नहीं है। देखते हैं आज पहली बार झारखंड विधिक सेवा अधिकार की ओर से देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 9500 मामलों का निष्पादन किया जाएगा। ये मतलब एक तरह से आप सोच सकते हो या बोल सकते हो कि एक देश का एक तरह से एक नया तरीका, एक नया इनिशिएटिव है भारत में इस तरह का कि इंश्योरेंस लोक अदालत स्थापित किया जा रहा है। लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं को, इंश्योरेंस से जुड़ा जो भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है या उनको सुलझाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रमुख सैनिटरी ब्रांड नाइन ने राजस्थान रॉयल्स के साथ प्रोजेक्ट के तौर पर हाथ मिलाया है। राजस्थान रॉयल्स का जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, वो कौन है? नाइन क्या एक सैनिटरी ब्रांड है भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय सेना के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका से 44 करोड़ रुपये में खरीदने वाला है। ये अभी इसका डील होने वाला है जल्द से जल्द, और भारत को सबसे पहले 6 रीपर ड्रोन मिलने वाले हैं, जिससे ये चाइना के बॉर्डर पे अपना काम करेगी और भारत को सुरक्षा मजबूत करेगी। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि इसकी कितनी रफ्तार है। 230 किलोमीटर प्रति घंटा, 50,000 फीट पर उड़ान भरने में सक्षम है, 2200 लीटर ईंधन ले जाने में क्षमता इसकी है, 1701 किलो की पेलोड यानी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, 1150 मील यानी करीब 1850 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी है, 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 36 फीट लंबा है, 66 फीट दोनों की चौड़ाई है, 4060 किलो तक वजन लेकर उड़ान भरने में माहिर है। रेकी करने हवाई हमले में किया जाता है इसका प्रयोग, गतिशील लक्ष्यों को भेदने में भी माहिर है। एक सेंसर ऑपरेटर है, एक पायलट इसे दूर कर सकते हैं, संचालित
मतलब इसे संचालित करते हैं। अमेरिकी वायुसेना वर्ष 2007 से इसका इस्तेमाल कर रही है। तो देख सकते हो कि चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना जल्द ही MQ-9 रियर यानी प्रीडेटर बी ड्रोन शामिल होने जा रहा है। अमेरिका से इस प्रकार के कुल 30 ड्रोन खरीदे जाने हैं, जिनमें से 6 के लिए रक्षा मंत्रालय ने हरी झंडी मिल चुकी है। इन पर करीब 4400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बेहद खतरनाक MQ ड्रोन सीमा की चौकसी के साथ साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। फिलहाल लद्दाख के LAC पर निगरानी के लिए इजरायल निर्मित हेरॉन ड्रोन को लगाया गया है। तो ये था आपका MQ-9 रिपर ड्रोन। नेक्स्ट देखते हैं विश्व जोखिम सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का रैंकिंग ओवरऑल 89 रहा है। सबसे अधिक जोखिम वाला जो महाद्वीप है वो ओशियाना है, जो साउथ क्षेत्र में जो पाया जाता है वर्ल्ड का मैप में। तो 189 इसमें लगभग करीब देश शामिल हुए थे, जिसमें से भारत का स्थिति 89वां यानी 89th रहा है। नेक्स्ट है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद महासागर में 5x नौसेना अभ्यास किया है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडियन नेवी जो है ये अपना रिहर्सल बोल सकते हो या अभ्यास प्रैक्टिस कर रही है। इस तरह से लगातार अन्य देशों के साथ भी भारत सरकार इस तरह का अभ्यास नौसेना अभ्यास करती है और करती आ रही है भी। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने स्वदेशी रूप से माइक्रो प्रोसेसर चिप मॉसिक विकसित किया है। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले क्या था, वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस था इंटेल का। आप जानते ही होंगे कि उसका प्रोसेसर काफ़ी एडवांस है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है उसका। तो उसके साथ ही भारत का भी IIT मद्रास ने भी अपना स्वदेशी मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर चिप विकसित कर लिया है। तो होनी भी चाहिए, भारत में इतनी अच्छी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, तो ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है भारत का के लिए। नेक्स्ट है 4G के विदेश मंत्रियों की बैठक में सदस्य देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए एकजुट हुए। तो यानी जो भी 4G के जो देश हैं उन्होंने आपसी एकजुटता दिखाते हुए, यूनिटी दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है कि इसमें नई तरह का बदलाव हो, क्योंकि समय बदल रहा है। पुराने कानून को कब तक आप कंधे पर लेकर ढोओगे, समय के अनुसार बदलाव करना चाहिए। और एक कहावत सुने हो कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस तरह से इसमें नए नए कानून जुड़ने चाहिए, पुराने कानून को ख़त्म करना चाहिए। सभी का मेरा भी स्पेशली मानना है कि हाँ UNSC में जो चीन का प्रभाव है उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि चीन इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपना वीटो पावर का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो चीन को इसके लिए इसका सबक सिखाने की आवश्यकता है सभी देशों को मिलकर। नेक्स्ट है केरल राज्य संचारी रोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स पुरस्कार विजेता बना है। तो केरल को एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1776 आयोग की स्थापना के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो देशभक्ति की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। तो एक आप बोल सकते हो कि हर नागरिक को अपना देश से प्यार करना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या USA हो या श्रीलंका हो, क्योंकि वो वहाँ का जन्म लिया है, वहाँ की उसकी मातृभाषा है, वहाँ उन्होंने उस देश का रोटी खाया है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को या अपने देश के लोगों से गद्दारी करनी चाहिए या अपना देश से गद्दारी करनी चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं वो जाहिल गंवार उसको बोल सकते हो, या वो देश के रहने लायक नहीं, उनको देश से निकाल देने की आवश्यकता है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारा देखा जाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम ग्लोबल ह्यूमन बने, ग्लोबल ह्यूमनिटी का प्रसारण हो। तो लोग इसको ना दिख करते हुए छोटे सोच के साथ ही अपना देश के साथ गद्दारी करते हैं, ट्रेटर बनने की कोशिश करते हैं। और ये सब विदेशी ताकतों के कारण हो रहा है और भारत के कुछ चुनिंदा लोग ही इसमें ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले ये हेलीकॉप्टर लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 थी और पायलट थी। इसके साथ ही भी अभी शिवांगी सिंह को ऐसा मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन ने काम संभाला, 4 नए बोर्ड बनाए। देश में मेडिकल एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी नेशनल मेडिकल कमीशन ने संभाल ली है। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की ये एक तरह का एब्रिविएशन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो ये इन्वायरमेंट में एग्जाम आ सकता है नेट का। तो कोई जिम्मेदारी संभालते हुए साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI का देख रेख
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भंग कर दिया गया है। कमीशन के चेयरमैन सहित कुल 32 सदस्य हैं। डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को चेयरमैन बनाया गया। तो ये आप देख सकते हो कि एनएमसी के चेयरमैन कौन बने हैं, चंद्र शर्मा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सवाल आएगा, आप इसका नोट जरूर तैयार कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। एनएमसी में 4 तरह के बोर्ड बनाए गए हैं, एक अंडर ग्रेजुएट, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट, तीसरा मेडिकल असेसमेंट और चौथा रेटिंग बोर्ड। चौथा बोर्ड के पास मेडिकल एथिक्स और मेडिकल एस्टेशन की जिम्मेदारी होगी। तो ये आपका नया मेडिकल कमीशन है, न्यू मेडिकल कमीशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह के एग्जाम के लिहाज से। तो आप इसके नोट्स जरूर रखें या इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। नेक्स्ट देखते हैं आज का क्या है खास, देश कतर के बारे में। और द स्टेट में मैं अभी कतर के बारे में बता रहा हूँ, यानी एक कंट्री के बारे में। कतर की राजधानी क्या है, दो आप जान रहे होंगे, ये गल्फ कंट्री है। हाल ही में ये न्यूज में भी रहा था। क्यों? क्योंकि भारत में की जो भी ये आबादी है, एक तरह से अच्छी आबादी कतर में अपना दाना पानी करती है, यानी वहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराई जाती है कतर के द्वारा भारतीय लोगों को। तो कतर ने सरकार ने एक एक्शन लेते हुए भारत के लगभग 24 लाख से अधिक वहाँ पे भारतीय हैं। उसमें से 8 लाख भारतीयों को जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सरकार चाहती है, सरकार कह रही है कि वे लोग वहाँ के जो भी कतर के निवासी हैं उनके नौकरियाँ छीन ले रही हैं। इसी को देखते हुए इस तरह का कानून लाया है, ताकि जितने भी विदेशी नागरिक हैं, चाहे वो भारत के या अन्य देशों के हों, उनको निकाला जा सके और वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो देख सकते हैं कतर एक अरब प्रायद्वीप उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में सऊदी अरब है और शेष तीनों में फारस की खाड़ी है। ये तेल समृद्ध राष्ट्र के रूप में कतर दुनिया का दूसरा समृद्ध देश है। तो ये कतर जो है, खलीफा बिन हमद का प्रशासन वहाँ पे आरंभ हुआ था। नामकरण कैसे हुआ देखिए, माना जाता है कि कतर नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन नाम कतारा से उत्पन्न हुआ है, जो प्राचीन समय के क्षेत्र के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। कतारा शब्द टोटोलमी द्वारा बनाए गए अरब प्रायद्वीप के मानचित्र पर नजर आता है। क्षेत्रफल देख सकते हैं कितना है, 11,437 किलोमीटर स्क्वायर। ये 164वां है। जल इसमें नहीं माना, ना के बराबर। जनसंख्या भी देख सकते हो आप 2001 और 2004 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद 2008 के प्राकलन में है, देख सकते हो यहाँ पे कितना बिलियन है, यूएस बिलियन में लिखा गया है। दूरभाष कोड भी देख सकते हो 194 है। और इंटरनेट टीएलडी जो है .QA, जैसे इंडिया का .in है, उस तरह से वहाँ का मानव का सूचकांक जो है दशमलव में है। और ये अमीर जो वहाँ का प्रधानमंत्री हैं, हमद बिन जासिर बिन जाबेल अल थानी, और वहाँ पूर्ण राजशाही चल रही है। और हाल ही में वहाँ पे बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। वहाँ के निवासी को कतारी कहा गया, राजभाषाएं अरबी है। सबसे बड़ा नगर जो है, कैपिटल वही है दोहा, राजधानी। तो ये था कतर से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। सो थैंक यू। आज का क्लास इतना ही समाप्ति लेते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। सो नेक्स्ट क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे कल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब्सक्राइब करोगे और प्रेस बटन दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। सो थैंक यू।